अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ तफ़हीम इक़बाल सीरीज़ में ये ख़ास वीडियो। जनाब कामरान गनी सबा इसके कॉलम निगार हैं। आपकी मेहनतों का नतीजा है कि ये वीडियो हम आपके दरमियान ला पा रहे हैं। आज फिर हम बाले जिब्रील की गज़ल का एक शेर देखेंगे, एक शेर की तशरीह करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अगले शेर की तशरीह अगली वीडियो में होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जिस शेर की तशरीह होनी है उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले उसका मानी जान लें। राही कहते हैं मुसाफिर को, गम मंजिल यानी मंजिल का गम, दरियाए ना पैदा करां, इसको याद रखेंगे। वसी दरिया या समुंदर जिसका कोई किनारा ना हो, कोई किनारा ना हो मतलब बहुत लंबा चौड़ा, ये हो सकता है ना। एक ऐसा समुंदर जिसका कोई किनारा नहीं हो, यानी जिसका कोई ओर छोर नहीं हो। खुद निगहदारी यानी खुद पर नज़र रखना, अपनी ज़ात, अपनी अना और अपने मफादात को तरजीह देना, यानी अपने बारे में सोचना, दूसरे के बारे में ना सोचना, सिर्फ अपना ख्याल रखना। तो अब हम देखते हैं उस शेर को। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। अब शेर का लफ्ज़ी मानी देखें। आपको बताया गया था कि दरियाए ना पैदा करा किसको कहते हैं, खुद निगहदारी किसको कहते हैं और साहिल किसको कहते हैं, आपको याद होगा। तो इसका मानी ये हुआ, शेर का लफ्ज़ी मानी हुआ, इश्क ने मुझे एक वसी दरिया बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ज़ात पर नज़र रखने का ऐब मेरा साहिल बन जाए। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इश्क ने मुझे एक ऐसा दरिया बना दिया है जिसका कोई ओर छोर नहीं, जिसका कोई साहिल नहीं है। और ये खूबी है, यही तो पहचान है, यही सिफत है कि एक ऐसा दरिया जिसका कोई साहिल ना हो, लेकिन मुझे अपनी ज़ात पर नज़र रखने का एक ऐब है मेरे अंदर, अपनी ज़ात पर नज़र रखना। तो ये ऐब ऐसा ना हो कि इस ऐब की वजह से साहिल बन जाए मेरा, ये ऐब मेरा साहिल बन जाए। इश्क ने मुझे एक वसी दरिया बना दिया है, एक बहुत वसी दरिया बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बुराई है मेरे अंदर, अपनी ज़ात पर नज़र रखने का ऐब, तो ये ऐब ऐसा ना हो कि मेरा साहिल बन जाए। अब शेर की तशरीह देखें। इश्क महदूद से लामहदूद का सफ़र है, अपनी ज़ात की नफ़ी का नाम इश्क है। इक़बाल के यहाँ इश्क का तसव्वुर बहुत ही जामे और वसी है। कभी वो कहते हैं सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार्के वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। और कभी वो कहते हैं ताज़ा मेरे ज़मीर में मार्के कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक़ल तमाम बूलहब। अपनी ज़ात को ज़ात महबूब में ज़म कर देने का नाम इश्क है। जहाँ अपनी अना होगी इश्क नहीं हो सकता। शायर कहता है कि इश्क ने मुझे दरियाए नापैदा करा बनाया है, यानी वुसअत अता की है, इतनी वुसअत कि जहाँ ज़ात लामहदूद भी समा जाती है, यानी अल्लाह पाक भी उसमें समा जाता है। इश्क की वजह से वो वुसअत हासिल हुई है जहाँ अल्लाह पाक भी समा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द ने एक बार कहा था, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल वो दिल के जहाँ तू समा सके। अब यहाँ देखें, शायर तो कहता है कि इश्क ने मुझे एक ऐसी वुसअत अता की है, इश्क ने मुझे ऐसी वुसअत अता की है कि जिसमें खुदाए वहदहू की ज़ात भी समा सकती है। लेकिन जब इंसान अपनी अना के हिसार में गिरफ़्तार होता है, अना यानी खुददारी, खुद निगहदारी, तो वो अर्श से फ़र्श पर चला आता है। इब्लीस को ही देख ले, बरसा बरस खुदा की इबादत करता रहा, लेकिन अपनी अना यानी खुद निगहदारी के फ़रेब में मुब्तला हुआ और मरदूद करार पाया। शायर को अंदेशा है कि अपनी ज़ात के फ़रेब में मुब्तला होकर कहीं वो भी महदूद न हो जाए। अब यहाँ बात क्या थी, महदूद और लामहदूद की। शायर पहले कहते हैं कि इश्क ने मुझे इतनी वुसअत अता की है कि मैं लामहदूद हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक ऐब है, कहीं ऐसा ना हो कि उस ऐब की वजह से मैं महदूद हो जाऊँ।
تو یہ رہی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو بہت جلد پیش کی جائے گی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔